श्रोताओं, मेरा डॉक्टर अशोक कुमार नागर का आपको सादर प्रणाम। आज मैं आपको संस्कृत के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित श्री योग वशिष्ठ महारामायण से एक बहुत सुंदर और रोचक कथा सुनाने जा रहा हूं। भारतीय हिंदू धर्म में अध्यात्म के ऊपर जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें पहला स्थान योग वशिष्ठ महारामायण का है। महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण की रचना पूरी कर ली तो सबसे पहले उन्होंने अपने प्रमुख शिष्य ऋषि भारद्वाज को रामायण की कथा सुनाई। ऋषि भारद्वाज ने सुमेरु पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी को वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की कथा विस्तार से सुनाई। कथा को सुनने के बाद ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने भारद्वाज से कहा कि वत्स, यदि आप मैं बहुत प्रसन्न हूं और यदि कोई आप मेरे से वर मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। ऋषि भारद्वाज ने कहा कि भगवान, मृत्यु लोक में जो मनुष्य हैं वो नाना प्रकार के दुखों से ग्रस्त हैं, जन्म और मरण के चक्र में घूमते रहते हैं। आप कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए कि मनुष्य जो है उसको अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए, वो जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाए और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप वाल्मीकि ऋषि के पास जाइए और वो जो उत्तर रामायण आजकल लिख रहे हैं उनसे कहिए कि जल्दी से जल्दी वो बिना रुके इस ग्रंथ को पूरा करें। और स्वयं भी भारद्वाज जी के साथ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से कहा कि आप बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं और बिना रुके अपने इस उत्तर रामायण ग्रंथ की रचना पूरी कीजिए ताकि मनुष्य लोक में उनको मोक्ष प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को ये बहुत ही लाभदायक पुस्तक बन सके। महर्षि वाल्मीकि ने इसमें गुरु वशिष्ठ और भगवान राम के बीच में जो आध्यात्मिक चर्चा है, जो संवाद है, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। इसमें 6 सर्ग हैं और प्रत्येक जो सर्ग है वो अपने आप में एक पुस्तक है। जैसे मैंने बताया कि इसमें 92,000 श्लोक हैं और संस्कृत साहित्य में महाभारत के बाद लिखा हुआ ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो इसी के पहले सर्ग से, जिसका नाम वैराग्य प्रकरण है, मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और रोचक कथा सुनाने जा रहा हूं। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो ये आपको कथा बहुत अच्छी लगेगी। प्राचीन काल में सुतीक्ष्ण नाम का एक ब्राह्मण था। ये वेदों का, उपनिषदों का और सभी धार्मिक ग्रंथों का इसने बहुत अध्ययन किया था। उनका ये मर्मज्ञ था, ज्ञाता था, लेकिन इसका जो मन था वो हमेशा प्रश्नों से भरा रहता था। बहुत सारे प्रश्न इसके दिमाग में आते रहते थे और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए एक बार ये अगस्त्य ऋषि के आश्रम में गया। इसने अगस्त्य ऋषि को प्रणाम किया और कहा कि ऋषिवर, आप धार्मिक ग्रंथों के मर्मज्ञ हैं, तत्ववेत्ता हैं,
आपको सारी जानकारियां हैं अध्यात्म ज्ञान के बारे में, तो मेरा कुछ प्रश्न है, कृपया आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगस्त्य ऋषि ने कहा कि बस आप अपने प्रश्न पूछिए, मैं अवश्य ही आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सुतीक्ष्ण ने कहा कि ऋषिवर ये बताइए कि मनुष्य को क्या कर्म से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? अर्थात क्या कर्म जो है मनुष्य के लिए मोक्ष का उत्पादक है, या उसको ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, या कर्म और ज्ञान दोनों से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? ये मेरे 3 प्रश्न हैं, इनमें बताइए कि कौन सा प्रश्न सही है। अगस्त्य ऋषि ने कहा, बस जैसे आसमान में कोई भी पक्षी है तो वो बिना दोनों पंखों के नहीं उड़ सकता। कोई पक्षी है उड़ने वाला, उसको अपने अभिष्ट या गंतव्य देश को जाना है तो वो दोनों पंखों से उड़ान भरेगा, तभी वहां पहुंच पाएगा। इसलिए मनुष्य को कर्म और ज्ञान दोनों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक अकेले कर्म से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती और ना ही अकेले ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जो बड़े बड़े ऋषि हैं, मुनि हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, वे सब यही कहते हैं कि कर्म और ज्ञान दोनों से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। आज फिर अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि मैं आपको एक बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूं। एक कारुण्य नाम का एक ब्राह्मण था। उसने अपने गुरु के आश्रम में रहकर सभी वेद के जो अंग हैं, उपनिषद, सभी धार्मिक ग्रंथों का बहुत गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करने के बाद ही अपने घर चले गए। लेकिन घर जाने पर जो वेद या अन्य धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें जो अग्निहोत्र है, हवन है, संध्या वंदना है, मोक्ष प्राप्ति के लिए जो कर्म है, उनको ये बिल्कुल नहीं करता था, निष्क्रिय था, खाली रहता था घर में। तो इनके पिता, जिनका नाम अग्निवेश था, वो बड़े चिंतित हुए। उन्होंने एक दिन कहा कि पुत्र, आपने बहुत सारा अध्ययन किया है वेद वेदांगों का, लेकिन उनमें जो बताई गई कर्मकांड हैं, उनको आप हवन वगैरह, संध्या वंदना, ये आप बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तो उसके पुत्र कारुण्य ने कहा कि वेदों में और अन्य धार्मिक ग्रंथों में जो कर्म कांड का वर्णन है, उससे, जैसे हवन है, संध्या वंदना है, उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ना ही धन से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, यति हुए हैं, सिद्ध पुरुष हुए हैं, उन्होंने यदि मोक्ष की प्राप्ति की है तो वो अपने त्याग से की है। उन्होंने संसार में जितनी भी मोह है, जितने भी सांसारिक वस्तुएं हैं, उन सभी का त्याग किया है। वनों में जाके, हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या की है, तब उनको मोक्ष प्राप्त हुआ है। इन्हीं संदेह के कारण मैं जो है कर्मकांड से विमुख हो गया हूं। अग्निवेश ने कहा कि मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, उस कथा सुनने के बाद जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करना। अप्सराओं में बहुत सुंदर एक अप्सरा थी जिसका नाम था सुरुचि।
एक समय की बात है, ये हिमालय की किसी पर्वतमाला पर बैठी हुई थी। चारों तरफ मयूर आदि पक्षी घूम रहे थे। पास में ही पतित पावनी जो गंगा नदी है वो कलकल की आवाज से बह रही थी और बहुत ही सुंदर वातावरण था। सुरुचि ने देखा कि आकाश मार्ग से इंद्र का एक देवदूत इंद्र के ही एक विमान में बैठ के कहीं जा रहा है। क्योंकि ये अप्सरा इंद्र के दरबार में रह चुकी थी तो ये इंद्र के देवदूत को जानती थी और इंद्र का जो देवदूत था वो भी सुरुचि को अच्छी तरह से जानता था। सुरुचि ने उसको हाथ से संकेत किया, अपने पास बुलाया। कुछ ही समय पश्चात वो सुरुचि के पास आ गया। सुरुचि ने कहा, महाभाग, आप कहाँ से तो आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, कृपया बताने का कष्ट कीजिए। देवदूत ने कहा कि देवराज इंद्र ने मुझे गंधमादन जो पर्वत है, गंधमादन जो पर्वत है, वहां पर बहुत एक किसी विशेष कार्य के लिए भेजा था और मैं वो कार्य पूरा करके लौट रहा हूं। सुरुचि ने कहा कि वो कौन सा कार्य था, वहां आप किससे मिलने गए, कृपया ये सारा घटनाक्रम जो है मुझे विस्तार से बताइएगा, मुझे ये सुनने की बहुत रुचि है। देवदूत ने कहा, हे सुंदरी, अरिष्टनेमि नाम का एक राजऋषि है जिसने अपने राज्य को अपने पुत्र को सौंपने के बाद एक ऋषि का जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिया है और वो काफी समय से गंधमादन पर्वत पर मोक्ष के लिए गहन तपस्या कर रहा है। अब उसकी तपस्या पूरी हो गई है, अर्थात वो स्वर्ग में जाने का अधिकारी हो गया है। इसीलिए मुझे देवराज इंद्र ने बुलाया और कहा कि देवदूत, आप मेरा विमान लेकर गंधमादन पर्वत पर जाइए और वहां से जो है राजऋषि अरिष्टनेमि को स्वर्ग में रहने के लिए अपने साथ ले आइएगा। और आप जो विमान ले जाएं तो उसमें वाद्य यंत्रों के साथ अप्सराओं को भी ले जाइए। अप्सराएं वाद्य यंत्रों को बजा रही हों, उसमें गंधर्व भी हों, किन्नर भी हों और यक्ष भी हों और बाजे गाजे के साथ आप राजऋषि अरिष्टनेमि को मेरे अमरावती में जो ये सीट ऑफ इमॉर्टल जिसको कहा जाता है, स्वर्ग में यहां ले आइएगा। देवदूत एक बहुत सुंदर रथ को सजाकर, जिसमें अप्सराएं नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजा रही थी, गंधर्व थे, यक्ष थे, किन्नर थे, उस विमान को लेकर गंधमादन पर्वत पर गए और देवराज इंद्र का संदेश राजा अरिष्टनेमि को सुनाया और उनसे प्रार्थना की आदरपूर्वक कि राजऋषि, आप मेरे साथ जो है अवंतीपुर में चलिए। राजा जो थे अरिष्टनेमि, उन्होंने कहा कि भाई पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए और बताइए कि स्वर्ग में कौन से तो गुण हैं और कौन से दोष हैं। जब आप मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे तभी मैं ये निश्चय करूंगा कि मुझे स्वर्ग में जाना चाहिए या नहीं। देवदूत ने कहा कि राजन,
स्वर्ग में मनुष्य जो हैं वो अपने उत्तम कर्मों के अनुसार आनंद भोगते हैं। और 3 प्रकार की श्रेणियां हैं स्वर्ग में भी। जो मनुष्य अपने जीवन में सर्वोत्तम या उत्कृष्ट उत्तम कार्य करते हैं, वहां पर स्वर्ग में उनको उत्कृष्ट श्रेणी मिलती है, सबसे ऊंची श्रेणी मिलती है। जो व्यक्ति मध्यम तरह के उत्तम कार्य करते हैं उनको मध्यम श्रेणी मिलती है, और जो साधारण उत्तम कार्य करते हैं उनको स्वर्ग में साधारण श्रेणी में रखा जाता है। तो इस प्रकार स्वर्ग में 3 श्रेणियां हैं। जिन मनुष्यों को मध्यम श्रेणी मिलती है तो वो जो उत्कृष्ट श्रेणी वाले लोग हैं उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनसे जलन करते हैं, लेकिन अपने से नीचे वाले लोगों को देखकर सुख का अनुभव करते हैं। जिन लोगों को सबसे कम श्रेणी मिलती है स्वर्ग में, निम्न श्रेणी मिलती है, वो लोग मध्यम और उत्तम श्रेणी वाले जो लोग हैं उनको देखकर ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। और जब मनुष्यों का जो ये उत्तम कार्य है इनका क्षय हो जाता है, ये समाप्त हो जाते हैं, तो पुनः जो मनुष्य हैं चाहे वो किसी भी श्रेणी में रह रहे हों, उनको फिर वापस मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। फिर वो जन्म मरण के चक्कर में बंध जाते हैं और फिर जो है अपना साधारण जीवन व्यतीत करने लगते हैं। यही जो है स्वर्ग में गुण है और यही स्वर्ग में दोष है। राजऋषि अरिष्टनेमि ने कहा कि मैं ऐसे स्वर्ग में नहीं जाऊंगा जहां एक बार फिर वापस जो है मृत्युलोक में आना पड़े और वहां तरह तरह की श्रेणियां हों। ऐसे स्वर्ग की मेरी इच्छा नहीं है। आप अपने विमान को वापस ले जाइए और इंद्र से मेरा संदेश कह दीजिए। देवदूत वापस इंद्र के पास गया और राजऋषि अरिष्टनेमि ने जो कहा था वो इंद्र को बताया। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा राजा है जो स्वर्ग में नहीं आना चाहता। उसने कहा कि तुम फिर एक दोबारा गंधमादन पर्वत पर जाओ और वहां से राजा अरिष्टनेमि को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ले जाओ और महर्षि वाल्मीकि से मेरा संदेश कहो कि वो इनको जो इनके संदेह हैं स्वर्ग के बारे में, मोक्ष के बारे में, उसका निवारण करें। इनको बताएं कि मोक्ष की क्या विधियां हैं मोक्ष प्राप्त करने की। आप इनको वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में ले जाइएगा। देवदूत अरिष्टनेमि को लेकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गए। महर्षि वाल्मीकि ने राजा का बहुत स्वागत किया। राजा ने भी महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम किया। महर्षि वाल्मीकि ने उनके राज्य के बारे में, उनके पुत्र के बारे में, उनके राजकीय कोष के बारे में कुशल क्षेम पूछे और कहा कि राजन, आपके यहाँ आने का क्या उद्देश्य है, ये मुझे बताइए। तो राजऋषि अरिष्टनेमि ने कहा कि ऋषिवर, मनुष्य लोक में सभी लोग दुखों में फंसे हुए हैं, नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं, जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। मैं आपके पास आया हूं कि आप मुझे ऐसे उपाय बताएं जिससे मनुष्य जो है इन दुखों से छुटकारा पा सके, जन्म मरण के चक्र से छूट सके और उसको मोक्ष प्राप्त हो सके। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि मैं आपको आज भगवान राम की कथा सुनाऊंगा और मैं आपको जो महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को अध्यात्म ज्ञान के ऊपर जो उपदेश दिए थे उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो अरिष्टनेमि ने कहा कि ये कौन से राम हैं
और किस वंश के हैं, क्या वही राम है जिन्होंने अवतार लिया है और भगवान विष्णु जिन्होंने श्राप के फलीभूत एक साधारण मनुष्य के लिए के रूप में जन्म लिया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनको श्राप दिया था, तो क्या ये वही राजकुमार राम है? यदि ऐसा है तो मुझे बताइए कि वे कौन लोग थे जिन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया था, और उस श्राप को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु को बहुत बड़ा ज्ञानी होने के बाद भी अज्ञानी के रूप में, एक साधारण मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ा। वाल्मीकि कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे सनत कुमार, बहुत बड़े विद्वान थे, वेदों के, वेदांगों के तत्वज्ञ थे, बहुत बड़े विद्वान थे। एक बार ये ब्रह्मा जी के साथ बैठे हुए थे ब्रह्मलोक में, तभी वहां विष्णु भगवान बैकुंठ लोक से आए। जितने भी ऋषि मुनि थे और स्वयं ब्रह्मा जी ने खड़े होकर भगवान विष्णु का सम्मान किया, आदर किया। लेकिन सनत कुमार जो है ये बैठे रहे, इन्होंने भगवान विष्णु का कोई आदर सत्कार प्रदर्शित नहीं किया। ये बात विष्णु भगवान को बहुत बुरी लगी और उन्होंने कहा, सनत कुमार, ये जो आप कर रहे हो, ये आप अपनी अज्ञानता से ये सब कुछ कर रहे हो। आप पुनर्जन्म से बहुत डरते हो, आपको ये डर सताता रहता है कि कहीं फिर दोबारा आपको पुनर्जन्म ना लेना पड़े, इसीलिए आपने मेरा सम्मान नहीं किया। मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको पृथ्वी लोक में जाके पुनर्जन्म लेना पड़ेगा और काम, क्रोध, लोभ, मोह सबसे आप ग्रसित रहोगे। सनत कुमार भी बहुत बड़े विद्वान थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। इन्होंने भी तुरंत विष्णु भगवान को श्राप दिया कि आप भी एक अज्ञानी साधारण मानव के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे। इसके पश्चात एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, भृगु ऋषि। उनकी पत्नी थी ख्याति, उसने बहुत तपस्या की भगवान विष्णु की, इसलिए कि वो भगवान विष्णु में लीन हो जाए। भगवान विष्णु ने उसकी तपस्या स्वीकार कर ली और भृगु की जो पत्नी थी वो विष्णु भगवान में लीन हो गई। भृगु ने समझा कि विष्णु भगवान ने उसकी पत्नी को मार दिया है, और ऋषि भृगु ने, बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने श्राप दिया कि विष्णु, आपको भी पत्नी से वियोग होगा और पत्नी वियोग का जो दुख है वो आपको भोगना पड़ेगा। इसके पश्चात एक जलंधर नाम का बहुत बड़ा राक्षस हुआ है। उसने जब एक बार देवताओं का राज्य छीन लिया तो देवता विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप जाइए और उस राक्षस का वध कीजिए, उससे युद्ध कीजिए। भगवान शिव जलंधर से युद्ध में लग गए और इसी बीच विष्णु भगवान ने जलंधर का रूप बनाया, और जलंधर का रूप बनाने के बाद जो इसकी पत्नी थी जलंधर की, वृंदा जिसका नाम था, उसको मोहित कर लिया। जब वृंदा को पता लगा कि ये भगवान विष्णु ने उसके साथ छल किया है, तो उसने जो है श्राप दिया कि विष्णु, आपको पत्नी वियोग से ग्रस्त होना पड़ेगा, आपको पत्नी का वियोग होगा और उससे आप बहुत दुखी रहेंगे। इसके पश्चात एक देवदत्त नाम का बहुत तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी एक नदी में, पयोष्णी नदी में स्नान कर रही थी। वो गर्भवती थी
तभी वहां से विष्णु भगवान नरसिंह रूप में वहां से गुजरे, यानी आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर शेर का। तो उसको देख के वो जो देवदत्त की पत्नी थी वो बहुत भयभीत हो गई और भय की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु से दुखी होकर देवदत्त ने, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने श्राप दिया कि विष्णु, आपको भी आपकी जो गर्भवती पत्नी होगी उससे वियोग होगा, उसके वियोग में आप तड़पोगे। तो इस प्रकार सनत कुमार, ऋषि भृगु, जालंधर की पत्नी वृंदा और देवदत्त से के श्राप से ग्रस्त होने के कारण भगवान विष्णु ने एक साधारण मानव के रूप में, भगवान राम के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लिया। और इसके बाद में आपको वाल्मीकि ने कहा राजा ऋषनेमि से कि मैं इसके बाद आपको भगवान राम और उनके जो गुरु वशिष्ठ हैं उनके बीच में जो बहुत सुंदर संवाद हुआ है आध्यात्मिक ज्ञान के ऊपर, उसकी कथा सुनाऊंगा। श्रोताओं, अब मैं अपनी इस कथा को यहीं विराम दे रहा हूं। आशा है ये कथा आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद।